हेलो एवरीवन, मतलब टेरेसा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट का मोस्ट वेलकम। बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर माइक्रोबायोलॉजी की आज की क्लास में हम कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स लेकर आए हैं जो एग्जाम में कई बार शॉर्ट नोट के तौर पर आपको पूछे गए हैं। वन बाय वन हम एक एक टॉपिक्स का डिस्कस करेंगे। पहले मैंने आपके लिखा है डिफरेंस बिटवीन अम्यूबिक डिसेंट्री एंड बेसिलरी डिसेंट्री। बेसिलरी डिसेंट्री और अम्यूबिक डिसेंट्री के अंदर क्या डिफरेंस होता है, एग्जाम के अंदर कई बार ये क्वेश्चन आपके शॉर्ट नोट में पूछा गया है। मैंने आपको पहले भी एक दिन बताया था कि आपके 16 नंबर का क्वेश्चन आता है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग टर्म्स, और उसमें चार अलग अलग ABCD देते हैं, चार चार नंबर के, और उसमें कई बार आपके डिफरेंस बिटवीन अम्यूबिक डिसेंट्री एंड बेसिलरी डिसेंट्री क्वेश्चन पुटअप हुआ है। आज इसी को हम डिस्कस करते हैं, देन इसके बाद एक नया टॉपिक लेंगे और उसके बाद एक फाइनल टॉपिक और लेंगे। ये छोटे छोटे टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला तो बात करें अम्यूबिक डिसेंट्री के बारे में, जो लिखा है बेसिलरी डिसेंट्री के बारे में इधर लिखा है, और इसके जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो मैंने इस साइड में लिखा। नोट्स के द्वारा भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो अभी आप चीज़ों को समझने की कोशिश करें और क्या कौन सी डिजीज में क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं और कौन सी डिजीज में हमें क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं, वो यहाँ हम डिसाइड करते हैं। पहला है अम्यूबिक डिसेंट्री के अंदर इसका जो पॉजिटिव एजेंट होता है वो होता है एंड अमीबा स्टोलाइटिका। उसमें भी आपको पढ़ा दिया था पहले, एंड अमीबा स्टोलाइटिका इसका पॉजिटिव एजेंट होता है। किसका? अम्यूबिक डिसेंट्री का पॉजिटिव एजेंट एंड अमीबा स्टोलाइटिका होता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ बेसिलरी डिसेंट्री के पॉजिटिव एजेंट की, सीजेला स्पेसीज। सीजेला आपने नाम सुना होगा पहले, सीजेला। सीजेला की जो जातियाँ होती है, प्रजातियाँ होती है, वो आपकी बेसिलरी डिसेंट्री को खोज करने का काम करती है। तो अगर पॉजिटिव एजेंट की बात की जाए, अम्यूबिक डिसेंट्री का जो पॉजिटिव एजेंट है वो तो कौन है? एंड अमीबा स्टोलाइटिका। सीजेला स्पीशीज आपके बेसिलरी डिसेंट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ये तो है इसके पॉजिटिव एजेंट की बात। अगर बात करें नंबर्स की, नंबर्स इन द सेंस डिसेंट्री तो मैंने आपको पहले एक मिनट बता दिया था। जो डायरिया होता है उसमें अगर म्यूकस और ब्लड प्रेजेंट होता है तो उसे हम बोलते हैं डिसेंट्री। ठीक है, तो डिसेंट्री का मतलब समझिए ना, अमीबा की वजह से होने वाला डिसेंट्री, एंड अमीबा स्टोलाइटिका की वजह से होने वाला अमीबिक डिसेंट्री। ये पहले मैंने आपको बता दिया है कि डिसेंट्री क्या होती है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। डिसेंट्री का मतलब मैंने बता दिया है, डायरिया ही है। तो नंबर्स इन द सेंस एक दिन में कितने बार वो लूज मोशन जा रहा है। तो यहाँ बताया गया 6 to 8 मोशंस पर डे, यानी अम्यूबिक डिसेंट्री के अंदर 6 से 8 बार लूज मोशन एक दिन में वो जाता है। 6 to 8 मोशंस पर डे इन अम्यूबिक डिसेंट्री। अम्यूबिक डिसेंट्री के अंदर दिन में 6 से 8 बार वो लूज मोशन जाता है। इसमें मोर देन 10 मोशन पर डे, एक दिन में 10 से भी ज़्यादा बार वो स्कूल पास आउट करने जाता है। अभी तो दो चीज़ें देखिए, पहला पॉजिटिव एजेंट और नंबर 2 नंबर्स, कि एक दिन में कितने बार वो मोशन पास आउट करने के लिए जाता है। नेक्स्ट है ऑर्डर। अगर ऑर्डर की बात की जाए, गंध की बात की जाए, ऑफेंसिव स्मेल आती है। ऑफेंसिव स्मेल आती है आपके अम्यूबिक डिसेंट्री के अंदर, और ऑर्डरलेस यानी कोई गंध नहीं आती है आपके बेसिलरी डिसेंट्री के अंदर। ठीक है, ऑफेंसिव स्मेल आती है, आपको इतना याद रखना है क्या होती है ऑफेंसिव, ये आपको काम की चीज़ नहीं है। ऑफेंसिव स्मेल आती है आपके अम्यूबिक डिसेंट्री के अंदर, ऑर्डरलेस क्या होती है? बेसिलरी डिसेंट्री। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसी के अंदर कलर, तो डार्क रेड कलर आपका जो स्टूल होता है वो डार्क रेड कलर का देखने को मिलता है अम्यूबिक डिसेंट्री के अंदर। अम्यूबिक डिसेंट्री के अंदर डार्क रेड कलर स्टूल पास आउट करता है पेशेंट, जबकि ब्राइट रेड कलर फीसेस देखने को मिलता है बेसिलरी डिसेंट्री के अंदर। तो बेसिलरी डिसेंट्री में तो ब्राइट रेड कलर और अम्यूबिक डिसेंट्री के अंदर डार्क रेड कलर का फीसेस स्टूल पास आउट करता है। नेक्स्ट इसी के अंदर बात की जाए नेचर ऑफ स्टूल। स्टूल की नेचर कैसी है? तो एसिडिक नेचर का होता है आपका, AU के 7 से कम pH होती है आपके अम्यूबिक डिसेंट्री वाले स्टूल की, जबकि बेसिलरी के अंदर आपका एल्केलाइन नेचर का स्टूल होता है, यानी 7 से अबव pH होती है। बात करेंगे इस टाइम पे अगर आपको फीवर या वोमिटिंग आती है तो यहाँ हमारे अम्यूबिक डिसेंट्री के अंदर कोई फीवर और वोमिटिंग नहीं होती है, जबकि बेसिलरी के अंदर आपकी फीवर और वोमिटिंग प्रेजेंट होती है।
तो आपको याद रखना है कि फीवर इसमें नहीं आती है, इसमें आती है। नेक्स्ट बात करें फीसेज, ब्लड म्यूकस विद फीसेज। फीसेज का मतलब स्टूल ही होता है, ब्लड और म्यूकस एमीबिक डिसेंट्री के अंदर स्टूल के साथ में प्रेजेंट रहता है, जबकि इधर प्रेजेंट नहीं रहता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपके ऑनसेट। ऑनसेट इधर है, कब तक बनी रहती है? तो ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, धीरे धीरे लंबे टाइम तक चलती रहती है अगर ट्रीट नहीं करो। तो ये एक्यूट कंडीशन अचानक से होती है और जल्दी होती है। ठीक है। माइक्रोफेजेज, माइक्रोफेज मैंने आपको बता दिया था, फेगोसाइटोसिस के लिए हमारे पास लिम्फोसाइट्स होते हैं, और वो जब एंटीबॉडी या जो बेसिकली आपके सीजियल है वो जो बॉडी में आएगा तो उनके ऊपर अटैक करने के लिए हमारे वहाँ डब्ल्यूबीसीज होती है, मैक्रोफेजेज होती है। तो मैक्रोफेजेज की जब हम सैंपल लेते हैं, कलेक्शन करवाते हैं, कल्चर करवाते हैं, तो उसमें मैक्रोफेजेज जब काउंट करते हैं तो यहाँ पे लेस काउंट देखने को मिलता है, बट यहाँ ज़्यादा काउंट देखने को मिलता है। मैक्रोफेजेज का मोर काउंट देखने को मिलता है, यहाँ फ्यू काउंट देखने को मिलता है। नेक्स्ट इसके अलावा बात करो अदर नेम की, तो इसे अमीबियोसिस कहते हैं। अमीबियोसिस कहते हैं अमीबिक डिसेंट्री को, जबकि आपके इसको सिजेलोसिस कहते हैं। इसको सिजेलोसिस कहते हैं। सॉरी, बेसिलरी डिसेंट्री का दूसरा नाम क्या है? सिजेलोसिस, और आपके अमीबिक डिसेंट्री का दूसरा नाम अमीबियोसिस। अगर क्वेश्चन एग्जाम में अमीबियोसिस आ जाए, शॉर्ट नोट ऑन अमीबियोसिस, तब भी आपको ये पूरे टेबल के तो बनाए ये वाला लिखना है। क्वेश्चन आ जाए आपके सिजेलोसिस शॉर्ट नोट के अंदर, तो आपको ये फीचर लिखते हुए कंप्लीट करना है। यहाँ पे आपके 3 टाइप के क्वेश्चन हो गए। पहला डिफरेंस बिटवीन अमीबिक डिसेंट्री एंड बेसिलर डिसेंट्री, जो एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इसके अलावा शॉर्ट नोट ऑन अमीबियोसिस, तभी आंसर ये देना है। आंसर ये इन द सेंस समझ रहे हैं ना पूरा, ये हम लोग देना है। अगर अमीबियोसिस पूछा है तो बेसिलर डिसेंट्री के बारे में नहीं लिखना है, वहाँ पे आपको ओनली एंटीबॉडी। ठीक है। अगर आपको पूछ रहा है सिजेलोसिस, तो आपको एंटीबॉडी वाली क्लियर नहीं लिखनी है, आपको ये ओनली सिजेला जो स्प्रीदिया ये हो गए बेसिलर डिसेंट्री के बारे में लिखना होता है। ये आपका एक छोटा सा टॉपिक था, डिफरेंस बिटवीन अमीबिक डिसेंट्री एंड। वापस से रिवाइज करवा देता हूँ। डिफरेंस बिटवीन अमीबिक डिसेंट्री के अंदर इसका जो पॉजिटिव एजेंट है वो है एंटामीबा स्टोलाइटी का, जबकि इसका जो पॉजिटिव एजेंट है वो क्या है? सीजे का। इसका अगर 6 to 8 मोशंस पर डे जाता है, जबकि इसमें 10 मोर देन 10 मोशन पर डे पास आउट करता है स्टूल। इसका जो ऑर्डर होता है ऑफेंसिव होता है, जबकि ये ऑर्डरलेस होता है, याद करना है गोलियों के साथ के साथ। इसका नेचर होता है स्टूल का एसिडिक, जबकि इसका एल्केलाइन। फिर बता रहा हूँ एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, पूरा कंसंट्रेशन से पढ़ना है, कई बार आएगा। और अपनी मान को देख लेना, 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर की 4 डिफरेंसेस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है। फीवर एंड वोमिटिंग एब्सेंट है या फीवर एंड वोमिटिंग प्रेजेंट है। ठीक है। यहाँ पे आपका ऑनसेट ग्रेजुअल है, बट यहाँ एक्यूट कंडीशन देखने को मिलती है। माइक्रोफेजेज या लो या फ्यू अमाउंट के अंदर देखने को मिलती है, बट यहाँ मोर अमाउंट के अंदर माइक्रोफेजेज देखने को मिलती है। अदर नेम अमीबियोसिस है और अदर नेम सिजेलोसिस है। तो स्टूडेंट ये था आपका डिफरेंस बिटवीन अमीबिक डिसेंट्री एंड बेसिलरी डिसेंट्री। अब हम स्टडी करेंगे एक नई टॉपिक ऐसी जैसे बी सेल या बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स का आपने नाम सुना होगा, एग्जाम में कई बार इसमें भी डिफरेंस पूछा गया है। तो मैं जो नेक्स्ट टेबल बना रहा हूँ वो आपको क्या है? डिफरेंस बिटवीन बी सेल एंड टी सेल। एग्जाम में टी लिम्फोसाइट पे आ सकता है, बी लिम्फोसाइट पे आ सकता है, जो डब्ल्यूबीसी का एक टाइप होता है, आप जानते हैं सब। अभी मैं डिस्कस करने वाला हूँ टेबल के माध्यम से। ठीक है।
डिस्कस कर लेते हैं कि हमें इसमें चीज़ें देखने को मिलती है। तो हम पढ़ रहे हैं डिफरेंस बिटवीन बी सेल एंड टी सेल। बी लिम्फोसाइट्स क्या होती है और टी लिम्फोसाइट्स क्या होती है। आपने एनाटॉमी के अंदर जब ब्लड पढ़ा होगा उसके अंदर आपने पढ़ा होगा बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट के बारे में। मैं यहाँ एक टेबल के माध्यम से जो मेन फीचर्स है वो बता रहा हूँ, बाकी डिटेल में आप एनाटॉमी में पढ़ चुके हैं। यहाँ पे हमारे यहाँ पे ओनली आपकी शॉर्ट नोट नहीं आता है, डिफरेंसेस भी पूछे जाते हैं, कई बार पूछा गया एग्जाम के अंदर, तो हम डिस्कस कर लेते हैं क्या होता है। बी सेल का अगर ओरिजिन की बात की जाए, उद्भव की बात की जाए, कहाँ से इसका फॉर्मेशन होता है उसकी बात की जाए, तो आपके बी सेल का जो ओरिजिन है वो कहाँ से होगा, बोन मेरो। और बोन मेरो भी कौन सी, रेड बोन मेरो। रेड बोन मेरो से आपका क्या होता है, बोन मेरो से आपका ओरिजिन होता है, सॉरी रेड बोन मेरो नहीं कहेंगे आपको बोन मेरो याद रखना है। बोन मेरो से आपके बी सेल का ओरिजिन होता है और बोन मेरो से ही आपके टी सेल का ओरिजिन होता है, यानी टी सेल का ओरिजिन भी कहाँ से होगा, बोन मेरो। ठीक है, अगर मैच्योरेशन की बात की जाए, जैसे वो ओरिजिन हो गया, बच्चा जन्म लेता है, वैसे ही बाद में क्या होता है, मैच्योर होता है। वैसे ही आपके इस WBC का ओरिजिन हुआ, इसके बाद में ये मैच्योर कहाँ होती है। अगर इसकी बात की जाए तो आपकी जो बी लिम्फोसाइट होती है वो आपके बोन मेरो में ही मैच्योर होती है, वो आपके बोन मेरो में ही मैच्योर होती है। जबकि आपके टी लिम्फोसाइट एक टी सेल थाइमस ग्लैंड के अंदर मैच्योर होती है, थाइमस ग्लैंड में मैच्योर होती है। याद रखना है, टी से टी से थाइमस के अंदर मैच्योर होती है, टी से टी याद रखना है, टी से यूँ कहें कि टी लिम्फोसाइट आपकी थाइमस ग्लैंड में मैच्योर होती है। दोनों का ओरिजिन तो बोन मेरो से हो रहा है, बट सॉरी आपका जो बी सेल है वो तो ओरिजिन और मैच्योरेशन दोनों का पे हो रहा है, बोन मेरो में। जबकि आपकी टी सेल मैच्योर तो कहाँ हो रही है, थाइमस ग्लैंड में, ओरिजिन कहाँ हो रहा है, बोन मेरो के अंदर। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट बात करें पोजीशन कहाँ प्रेजेंट होती है, तो ये जो आउटसाइड द लिम्फ नोड्स, लिम्फ नोड होते हैं हमारे यहाँ पे बॉडी के अंदर। अब लिम्फ नोड क्या होते हैं, तो नर्वस सिस्टम जब आप पढ़ोगे एनाटॉमी के अंदर वहाँ आपको डिटेल में पढ़ाए जाएंगे। एक्सिलरी लिम्फ नोड होते हैं, है ना, लंग्स के पास में होते हैं, क्लेविकल लिम्फ नोड्स होते हैं, कोलिडल लिम्फ नोड्स होते हैं, अलग अलग लिम्फ नोड्स होते हैं जहाँ पे लिम्फ फील्ड रहता है। लिम्फ क्या होता है, जैसे ब्लड होता है वैसे लिम्फ रहता है, लिम्फ फील्ड रहता है। तो लिम्फ नोड्स के बाहर की तरफ ये ग्लैंड प्रेजेंट रहती है, आउटसाइड द लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड्स के बाहर की तरफ कौन सी सेल प्रेजेंट रहेगी, टी सेल। जबकि लिम्फ नोड के इनसाइड जो प्रेजेंट रहेगी कौन है, टी सेल। तो हम कह सकते हैं इनसाइड द लिम्फ नोड्स। इनसाइड द लिम्फ नोड्स, लिम्फ नोड्स के अंदर की ओर तो टी सेल रहती है, लिम्फ नोड्स के बाहर की ओर आपकी बी सेल प्रेजेंट रहती है। अगर बात की जाए कि लाइफ स्पान की है, इनके जीवन काल की, तो जो बी सेल है इनका लाइफ स्पान तो क्या होता है, शॉर्ट होता है, छोटा होता है। जबकि टी लिम्फोसाइट का लाइफ स्पान लॉन्गर होता है, बड़ा होता है। ठीक है, अब इम्यूनिटी कौन सी प्रोवाइड करवाती है, दोनों इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाती है, WBC दोनों इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाती है, बी सेल भी करवाती है और टी सेल भी करवाती है, पर करवाती है डिफरेंट टाइप की, है ना। तो जो बी सेल वो तो हमें ह्यूमरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाती है। ह्यूमरल का मतलब होता है फ्लूइड, है ना, ह्यूमरल का मतलब क्या होता है, फ्लूइड। तो ह्यूमरल इम्यूनिटी कौन प्रोवाइड करवाएगा, बी सेल। और जो अपनी टी सेल होती है वो हमें सेलुलर इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाती है, सेलुलर इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, अब बात करें अब इसके अलावा सेल्स कौन सी प्रेजेंट रहती है, तो ये प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल के लिए का फॉर्मेशन करती है। आपकी जो बी सेल होती है किसका फॉर्मेशन करती है, प्लाज्मा सेल का और मेमोरी सेल का फॉर्मेशन करती है। जबकि आपके टी सेल किलर सेल का, हेल्पर सेल का और आपके सप्रेसर सेल का निर्माण करती है। आपने पढ़ा होगा वहाँ पे CD4 CD8 सेल है ना, CD सेल, ये आपने देखा होगा, ब्लड जब पढ़ा होगा उसमें WBC में आपने पढ़ा होगा। CD4 सेल है, CD8 सेल है, किलर सेल, हेल्पर सेल और सप्रेसर सेल, इनका तो फॉर्मेशन करती है आपके टी सेल और प्लाज्मा सेल और आपके मेमोरी सेल का फॉर्मेशन करती है बी सेल। इसके अलावा आपने दे रखा है ब्लड कंपोनेंट्स। अगर ब्लड कंपोनेंट्स की बात करूँ
आपके 20% लिम्फोसाइट तो इसके द्वारा बनते हैं। 20% लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन तो कौन होता है? बी सेल के। जो टी सेल होती है वो 80% अमाउंट के अंदर, 80% लिम्फोसाइट कौन सी होती है? टी सेल होती है, और 20% कौन सी होती है? बी सेल। ठीक है, इसके अलावा मैं बात करूँ इसी के अंदर सिक्रेशंस की। आपकी जो बी सेल होती है वो तो एंटीबॉडीज को सिक्रेट करती है, वो तो एंटीबॉडीज का सिक्रेशन करती है, जबकि ये लिम्फोकाइनेज का सिक्रेशन करती है। लिम्फोकाइनेज का सिक्रेशन करती है। तो ये कुछ फीचर्स थे, कुछ क्लिनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स थे जिनके द्वारा बी सेल को और टी सेल को आपस में सेपरेट कर सकते हैं। तो हमने डिस्कस किया डिफरेंस बिटवीन बी सेल एंड टी सेल। इसका ओरिजिन हमने बताया बोन मैरो से। इसका ओरिजिन तो बी सेल का ओरिजिन बोन मैरो से, टी सेल का ओरिजिन भी बोन मैरो से। बी सेल का मैच्योरेशन बोन मैरो में, जबकि टी सेल का मैच्योरेशन थाइमस के साथ ही, साथ मूल्य पे याद करना है, थाइमस के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है पोजीशन आउटसाइड द लिम्फ नोड, इनसाइड द लिम्फ नोड। बी सेल आउटसाइड द लिम्फ नोड, टी सेल प्रेजेंट ऑन या इनसाइड द लिम्फ नोड। नेक्स्ट हम बात करें लाइफ स्पान की। इस जो बी सेल है उसका लाइफ स्पान शॉर्टर होता है, जबकि टी सेल का लाइफ स्पान लॉन्गर होता है। नेक्स्ट हम बात करें इम्यूनिटी की। तो ह्यूमरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाती है बी सेल, और सेलुलर इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाती है टी सेल। इसके अगर मैं बात करता हूँ ब्लड कंटेंट की, तो 20% यानी 20% लिम्फोसाइट्स तो कौन सी होती है? बी सेल, और 80% लिम्फोसाइट कौन सी होती है? टी सेल। नेक्स्ट हमारा है फॉर्मेशन या सिक्रेशन किसका करती है? तो ये एंटीबॉडी का सिक्रेशन करती है, जबकि ये आपके लिम्फोकाइनेज का सिक्रेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ये था आपका डिफरेंस बिटवीन बी सेल एंड टी सेल। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ रहा होगा आपकी, बिकॉज सिंपल चीज़ें हैं, सारी आपकी ऑलरेडी एनाटॉमी में पटी हुई है। इसके बाद बात करें अपन एक छोटा सा टॉपिक और डिस्कस कर लेते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इन नर्सिंग प्रैक्टिस। बैक्टीरियोलॉजी चल रही है, मैं छोटे छोटे टॉपिक लेके आया हूँ आज ना। अभी बैक्टीरियोलॉजी तो पूरी कंप्लीट नहीं हुई, अभी बैक्टीरिया पूरे बाकी पड़े हैं ना। तो अभी मैं आज अपने टॉपिक को डिस्कस कर लेता हूँ टाइम पर, इसलिए यूनिट फर्स्ट है आपकी इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। आपकी यूनिट फर्स्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। वो शायद आपकी नहीं हुई है, मुझे जहाँ तक आइडिया है। उसमें क्या है, मैं आपको बताता हूँ इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ब्रांचेज मैंने आपको पहले तो बताई दी थी। इसके अलावा प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, और इसका जो रिलेटेड जो साइंटिस्ट है उनका कई बार शॉर्ट नोट में पूछ लिया, जैसे रॉबर्ट कोच का पूछ लिया, लुइस पास्चर का पूछ लिया, पाउल अर्लियस के बारे में पूछ लिया, जिन्होंने कीमोथेरेपी से है ना वो कर दिया। इनके बारे में कभी भी शॉर्ट नोट के अंदर दे देते हैं, ये शॉर्ट नोट ऑन पाउल अर्लियस क्वेश्चन आ जाए तो आपको कितना होता है इनकी हिस्ट्री के बारे में, वो हम डिस्कस करेंगे जब भी बीच में मौका मिलेगा। आज एक टॉपिक लेकर आया हूँ आपके लिए, इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ये इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इन नर्सिंग प्रैक्टिस कई बार शॉर्ट नोट में पूछा गया है। अब इसको हम बोर्ड पर से लिखूंगा, डायरेक्ट बोल रहा हूँ नोट्स से, और आपको याद रखना है। 5-6 लाइनें हैं, ज़्यादा नहीं है, बड़ा। इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कई बार शॉर्ट नोट में पूछा गया है, याद कर लेना अच्छे से। 6 लाइनें लिखूंगा, ठीक है। यूज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इन नर्सिंग इज कंसर्न्ड विद डायग्नोसिस। इट आल्सो हेल्प टू सी हाउ द पेशेंट हेल्थ प्रोग्रेस ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट। माइक्रोबायोलॉजी हमारे लिए हेल्पफुल होती है किसी भी डिजीज के डायग्नोसिस के लिए, और उसमें जो ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाया जा रहा है उसके लिए, ठीक है। पहले लाइन में याद रखें। दूसरा दिया है आपकी, माइक्रोबायोलॉजी आल्सो गिव नॉलेज टू नर्सेज हाउ टू हैंडल पेशेंट विद सैंपल विद कम्युनिकेबल डिजीज। माइक्रोबायोलॉजी हमें क्या करती है, नॉलेज प्रोवाइड करवाती है कि पेशेंट को कैसे हैंडल करना है
जो किससे सफ़र कर रहा है, कम्युनिकेबल डिजीज यानी संक्रमित जो डिजीज होती है उनका सैंपल कलेक्शन कैसे करना है, इसका भी नॉलेज हमें कौन करवाती है, माइक्रोबायोलॉजी करवाती है। दूसरा है इसका पोटेंशियल। तीसरा अगर मैं बात करूँ, मेनी पेशेंट एडमिटेड इन द हॉस्पिटल प्रेस्क्राइब्ड विद एंटीबायोटिक एज ए पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट, then the test is effectiveness of antibiotic the patient sample are taken। माइक्रोबायोलॉजी हमें एक नॉलेज प्रोवाइड करवाती है कि जो हम पेशेंट को एंटीबायोटिक देते हैं उसको कैसे देना है, वो कैसे एक्ट करती है और कैसे माइक्रोबायोलॉजी के अंदर ये यूँ गए उसकी इफेक्टिवनेस का पता लगाने के लिए हम कैसे टेस्ट करें, कैसे सैंपल कलेक्शन करें, इसका भी नॉलेज में कौन प्रोवाइड करवाती है, माइक्रोबायोलॉजी। नेक्स्ट द नर्स कैन आल्सो आइडेंटिफाई द ब्लड ग्रुप ऑफ द पेशेंट। इसके में क्या करती है माइक्रोबायोलॉजी के थ्रू नर्स पेशेंट का ब्लड ग्रुप भी चेक करना सीख जाता है। एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ ब्लड ग्रुप हेल्प टू इन्फ्यूज करेक्ट ब्लड ग्रुप इन केस ऑफ इमरजेंसी। इमरजेंसी के अंदर हमें कौन से ब्लड ग्रुप वाले पेशेंट को कौन सा ब्लड ग्रुप वाला ब्लड डोनेट करना है, लगाना है, एडमिनिस्टर करना है, इसका नॉलेज भी हमें माइक्रोबायोलॉजी के थ्रू मिलता है। इसके अलावा कौन कौन से बैक्टीरिया की कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक हमें देखने को मिलते हैं, इसका वायरसेस, पैरासाइट, पैथोजन क्या होता है, इनकी स्टडी भी हमें इस माइक्रोबायोलॉजी में करने को मिलती है। इसके अलावा बात करूँ तो इम्यूनिटी से रिलेटेड चीज़ें हमें यहाँ पे सीखने को मिलती है। एंटीबॉडी क्या होती है, इन्फेक्शन क्या होता है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन को कैसे मैनेज किया जाए, ये सारी चीज़ें भी हमें माइक्रोबायोलॉजी प्रोवाइड करवाती है। ये कुछ आपके इसके अलावा बात करूँ माइक्रोबायोलॉजी आल्सो यूज डायग्नोज द डिजीज बाय द टेस्ट सच एज एलाइजा। इसके अलावा फ्लोरोसेंट टेस्ट, ऐसे ये कुछ स्पेशल टेस्ट होते हैं, इनकी भी स्टडी हमें माइक्रोबायोलॉजी में करने को मिलती है। जो आपके जो लार्ज डिजीजेज होती है जैसे कैंसर है, आपके एड्स है, HIV STD है, इनमें जो टेस्टिंग होती है, VDRL है, लाइसा है, सीरोलॉजी में जो टेस्टिंग होती है, इनकी भी स्टडी करने का मौका हमें माइक्रोबायोलॉजी प्रोवाइड करवाती है। और नेक्स्ट इसमें लास्ट मैंने दे रखा है, Microbiology has important role in biomedical waste management to prevent the nosocomial infection। नोजोकोमियल इन्फेक्शन को मैंने आपको बताया था, नोजोकोमियल इन्फेक्शन क्या होता है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन इज आल्सो नोन एज नोजोकोमियल इन्फेक्शन। और नोजोकोमियल इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए हमें माइक्रोबायोलॉजी बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में बताती है, जो हमें नोजोकोमियल इन्फेक्शन को कम करने में हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो ये कुछ इम्पोर्टेंस थी माइक्रोबायोलॉजी की हमारी नर्सिंग प्रैक्टिस के अंदर और नर्सिंग जगत के अंदर, जो आपको याद रखनी है, एग्जाम के अंदर कई बार शॉर्ट नोट के तौर पर पूछी गई है। आज हमने 3 टॉपिक अलग अलग शॉर्ट नोट में देखे हैं। जो पहला था हमारा डिफरेंस बिटवीन अमीबिक डिसेंट्री एंड बेसिलरी डिसेंट्री। इसमें पॉजिटिव एजेंट कौन था, एंटामोगास्ट्रोलाइटी का, यहाँ पे सिजेला स्पीसीज क्या थी इसकी, पॉजिटिव एजेंट। इसके बाद हमने पढ़ा डिफरेंस बिटवीन टी सेल एंड बी सेल, डिफरेंस बिटवीन टी सेल एंड बी सेल। बी सेल क्या होती है, टी सेल क्या होती है, फॉर्मेशन कहाँ से होता है, मैच्योरेशन कहाँ होता है, ये सारा हमने डिस्कस कर लिया। वापस से रिवाइज करवा देता हूँ। बी सेल का और टी सेल दोनों का ओरिजिन तो कहाँ से हो रहा है, बोन मैरो से, जबकि बी सेल का ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, मैच्योरेशन कहाँ हो रहा है, बोन मैरो। जबकि अभी टी सेल का, टी से टी याद रखना है, टी सेल का मैच्योरेशन थाइमस ग्लैंड में होता है। ये शॉर्टर लाइफ स्पान में रखती है, जबकि ये लॉन्गर लाइफ स्पान रखती है। यहाँ प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल का फॉर्मेशन करती है, बट ये आपके किलर सेल, हेल्पर सेल और सप्रेशर सेल का फॉर्मेशन करती है। ये कुछ जनरल फीचर्स थे जो आज की इस क्लास में हमने स्टडी किए। उम्मीद करता हूँ आज के तीनों टॉपिक्स आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे फिर एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो वेरी मच।